रक्षाबंधन का त्योहार हो और घर में कुछ खास ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर इस दिन हम मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना मीठे के साथ साथ एक ऐसी नमकीन बनाई जाए जिसे बच्चे हो या बड़े सभी बड़े चाव से खाएं। तो आज बनाते हैं रक्षाबंधन स्पेशल कुरकुरी और खस्ता नमकीन मठरी। मठरी बनाना बहुत आसान है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाकर कई दिनों तक स्टोर भी किया जा सकता है। चाय के साथ हो या घर आए मेहमानों के लिए ये एकदम परफेक्ट स्नैक है। तो ज़रा इसकी क्रंच पे ध्यान तो दीजिए, है ना, कितनी क्रिस्पी, बिल्कुल करारी। जी हाँ, बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेगी। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने आटा और मैदा बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लिया है। तो बाज़ार की हलवाई वाली नमकीन से तो पौष्टिक ही है और हेल्दी भी है, बिकॉज इसे मैंने पूरी तरह से मैदा से नहीं बनाया है। ऐड किया है मैंने इसमें अजवाइन, साथ ही काला जीरा, ऐड किया है इसमें सॉल्ट और साथ ही साथ ऐड करेंगे मोयन के लिए घी। तो सारी क्वांटिटी मैं आपको कैप्शन में मैंने दे दी है, उसके अनुसार आप इसे अच्छे से मिला लें। और ध्यान रखें, घी को मैदे में अच्छी तरह मिलाएंगे। मैदा और घी को अच्छे से हाथ से या हथेलियों से रगड़ते हुए अच्छी तरह मिलाना है, ताकि घी पूरे मैदे में इवनली मिक्स हो जाए। तो इस तरह से ध्यान से इसे अच्छे से मोयन कर लेना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी मठरी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो अच्छे से मैंने इसे मोयन कर लिया है और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखें, अगर ये अच्छे से बंध पा रही है ना और इस तरह से क्रम्बल हो रही है छूते ही, तो इसका मतलब है आपका मोयन बिल्कुल सही है। तो अब आइए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थोड़ा सख्त आटा गूँधेंगे। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल गुनगुना पानी लिया है, लुकवार्म वाटर लीजिए। और ध्यान रखिए, मठरी का आटा रोटी के आटे की तरह बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए। आटा जितना सही और थोड़ा सा सख्त होगा, मठरी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से इसे तैयार करके कुछ मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, ताकि डो थोड़ा सा सेट हो जाए। तो डो सेट हो चुका है। अब आटे को आप डिवाइड कर लें इक्वल पोर्शन में। तो यहाँ से मैं डिवाइड कर ली हूँ इस तरह से। इसे मैंने 4 भाग में बांट लिया है और अब इसकी अच्छे से लोई बना लेंगे इस तरह से हाथ में रख के। और बस जैसे रोटी को बेला जाता है ना, उसी तरह से इसे बेलेंगे। और ध्यान रखेंगे कि रोटी तो हम पतली बेलते हैं, उतना ज़्यादा पतला आपको बिल्कुल भी इसे नहीं बेलना है। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आटा आप बिल्कुल सही लगाएंगे ना, तो बिल्कुल भी बेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ध्यान रखें, एक लोई इसमें से आप निकालें, बाकी को ढक के रखें, अदरवाइज़ वो फिर से हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, इसे बहुत बड़ा बेलना है क्योंकि बड़ी लोई है ना, तो फिर बोर्ड पे नहीं आ रही थी। तो मैंने अच्छे से चक्की को साफ़ कर लिया है और इस तरह से इसे बेल लिया है। थोड़ा सा मोटा रखा है और छुरी की मदद से इस तरह से आप इसे कट कर लेंगे। लंबे लंबे स्ट्राइप्स पहले आप इसे अच्छे से कट कर लें। ध्यान रखिएगा कि इक्वल साइज़ के होने चाहिए, बीच में कोई थोड़े पतले कोई बहुत मोटे वैसे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो इक्वल डिस्टेंस पे आप इस तरह से लंबे लंबे स्ट्राइप्स कट कर लेंगे। और फिर बस छुरी को हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए इस तरह से कट लगाएंगे। तो इस तरह से लंबी लंबी मठरी इसमें से आपकी निकल के आराम से बन करके रेडी हो जाएगी। और जब इसे उठाएंगे ना, तो आप उंगली या हाथ मत लगाइएगा, बिकॉज फिर इसका शेप ख़राब हो जाएगा। जिस छुरी से आपने कट किया है, बस उसी से आप इस तरह से उठा लें, आसानी से ये निकल आएगी और बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। और बाय द टाइम मैंने तेल रख दिया था, तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सनफ्लावर ऑयल। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। और बस इसी तरह से बाकी सारे को भी इस तरह से लोई को बेल लें और इसे इसी तरह से कट कर लें। और अब आइए फर्स्ट बैच को हम करेंगे तलने की तैयारी, और इसे बाय द टाइम बेल करके दोबारा से उसी तरह से बना लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। और मछलियों को धीरे से तेल में डालेंगे, अदरवाइज़ आपके हाथ में लग सकती है। और मीडियम से लो फ्लेम पर इन्हें धीरे धीरे तलेंगे, ठीक है। और डालने के तुरंत बाद इसे बिल्कुल भी ना चलाएं, 1 से 2 मिनट इसे सेट होने दें और उसके बाद इसे हल्का हल्का चला लें। तो बीच बीच में इसे अब चलाते रहना है, आपको पलटते रहना है, ताकि दोनों तरफ से मछली का रंग एक जैसा आए। और बैकग्राउंड से आपको बहुत नॉइज़ आ रही होगी, बिकॉज रोड साइड में है तो बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है बाहर, तो प्लीज़ शोर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और ये देखिए, बीच बीच में इसी तरह से इसे उलटते पलटते रहें, ताकि मछली का रंग हर तरफ से एक जैसा आए। और देखिए, मछली का रंग अब धीरे धीरे सुंदर गोल्डन होने लगा है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। बाज़ार से ख़रीदने से तो अच्छा है कि आप घर में बनाएं, ताकि ज़्यादा हेल्दी हो, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो और ज़्यादा हाइजीनिक हो।
तो देखिए मटरी का कलर अच्छा आ गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ये होने लगा है। जब मटरी इस तरह से अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो जाए तब इन्हें तेल से निकाल करके किसी किचन पेपर पर रख ले ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और बस ऑयल से इन्हें रिमूव करने का टाइम आ गया है, तो आइए इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और देखिए बाहर से एकदम क्रिस्प है और अंदर से हल्की सी फ्लेकी टेक्सचर में है। तो इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे और इसे तुरंत ढकिएगा नहीं, इसे अच्छे से पूरी तरह से ठंडा होने दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट बैच, बहुत ही क्रिस्प बनी है, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है, अब अंदर से बिल्कुल फ्लेकी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। चाय के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन गज़ब का होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने जब बनाई तो ये कैसी बनी और आपके घर में सबने इन्हें कितना पसंद किया। तो रक्षाबंधन पर जब घर में मिठाइयाँ और पकवानों की भरमार हो तब ऐसी होममेड नमकीन एक अच्छा चेंज है। तो सेकंड बैच को भी इसी तरह से आप फ्राई करके निकाल लेंगे और डब्बा भर के नमकीन आपकी आराम से तैयार हो जाएगी इतने ही आटे और मैदे में, और काफ़ी दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन अगर आप भी कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं जो स्वादिष्ट भी हो, आसानी से बन जाए और कुछ दिनों तक चले भी, तो ये नमकीन ज़रूर बनाइए। तो अगर आपको ये रक्षाबंधन स्पेशल नमकीन की रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को ट्राई कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो मिलेंगे फिर बहुत जल्द, आप सबों का थैंक्स।